भाई सुन लें, पहला सवाल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सवाल, नोट अगर फट जाए तो क्या करे? क्योंकि नोट की मोहब्बत बहुत है, फट गई तो परेशानी है। और ईमान फट जाए, क्या बट्टे पे चल सकते हैं, बट्टे पे चला सकते हैं? बराए मेहरबानी जवाब तफसीर से बताएं। नाम हाफिज़ सैफ साहब, रशीदाबाद। इसका जवाब तो भाई अभी हमने दिया था, वो तो वीडियो भी डाल दिया उन्होंने, खालिद भाई ने। अगर नोट जो बट्टे पर बदलवाते हैं तो इधर से 100 दिया तो उधर से 90 देते हैं, कम करके देते हैं, तो ये सूद होता है, जायज़ नहीं इस तरह करना। जब जिन्स भी एक हो और वज़नी या कैली दोनों चीज़ें पा ली जाए तो फिर उसमें कमी बेशी और उधार दोनों जायज़ नहीं है, इसलिए ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि ईद बकरीद के मौके पर नई नोट लेते हैं, पुरानी नोट दे करके, जैसे 1400 दिए तो उधर से 1000 एकदम नई नोट देने के लिए, वो भी जायज़ नहीं है। अब उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पहले तो इससे बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं देना ही, नई नोट देंगे तब जाके पता चले हाँ फला साहब ने दिया था। तो उसका एक तरीक़ा मैं बता देता हूँ। तरीक़ा बता दें? तरीक़ा ये है कि आप जो नोट उधर से लेंगे और इधर से 1400 दे रहे हैं ना, और उधर से आप क्या ले रहे हैं 1000, तो जो 1000 ले रहे हैं उनसे आप ये बोल दें कि एक कलम भी आप हमको साथ में दें। एक कलम, 1000 रुपया और एक कलम, तो ये 1000 जो है ये 1000 के बदले 1000 के बदले, और ये जो 400 मैं आपको जो ज़्यादा दे रहा हूँ, ये 400 में मैंने आपका ये कलम ख़रीद लिया, वो लगाया है कलम ना, कि भाई ये कलम जो है वो 400 के बदले और 1000 के बदले, तब तो दुरुस्त हो सकता है, इसके अलावा कोई शक्ल नहीं। दूसरा सवाल, मुफ्ती साहब अस्सलामु अलैकुम। मसला ये है कि क़याम की हालत में बहुत से लोग हिलते रहते हैं, तो इससे नमाज क्या सही होगी? जवाब मतलूब है। बिलाल नूरखा कुआं। नमाज के आदाब में से और खुशू और खुजू में से ये है कि नमाज को इंतहाई वक़ार की हालत में, सुकून की हालत में अदा किया जाए। कुरान करीम में अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी स्वलातिहिम ख़ाशिऊन। मोमिनीन कामयाब हो गए। मोमिनीन कौन हैं? जो अपनी नमाज में खुशू खुजू करने वाले हैं। तो खुशू का मतलब ये है कि जैसे हमारा दिल पुरसुकून हो, उसमें किसी का ख्याल ना हो, इसी तरीक़े से हमारे आज़ा और जवारे भी क्या हों? पुरसुकून हो, सुकून की हालत के अंदर हों। तो इसलिए ये फ़िक्र करना चाहिए कि नमाज के अंदर हमारे आज़ा और जवारे भी इधर उधर हरकत ना करें। लेकिन अगर किसी के आज़ा हरकत करते हों तो इससे नमाज फासिद नहीं होगी, बशर्ते कि उसका सीना क़िबले से न फिरे। कोई इतना ज़्यादा हरकत कर रहा है कि बाबा आ गए अगर, तब तो इतना घूम गया कि सीना क़िबले से फिर गया, तब तो नमाज नहीं होगी। लेकिन अगर सीना क़िबले की तरफ से नहीं फिरा है तो नमाज हो जाएगी, लेकिन आदाब के ख़िलाफ़ है। और ये अगर आदत है तो इस आदत को चेंज करना चाहिए, बदलना चाहिए। मुफ्ती साहब अस्सलामु अलैकुम। मसला ये है कि मेरी एक दोस्त से मुलाकात हुई जो कह रहा था कि मेरी अम्मी ने बताया कि मेरे पैदा होने के बाद मेरे कानों में अजान नहीं हुई थी। उसको अब बहुत फ़िक्र हो रही है। हाफिज़ सिराज साहब, रशीदाबाद। पैदाइश के बाद अमल मसनून ये है कि बच्चे के कान में, दाएं कान में अजान कही जाए और बाएं कान में इकामत कही जाए। इसकी वजह यह है ताकि पहला कलमा जो उसके कान के अंदर जाए वो अल्लाह की तकबीर का हो, ताकि शैतान के असरात से वो महफूज रह सके। फ़ुक़हा ने लिखा है कि अगर देर हो गई, नजासत की हालत में था, अजान नहीं हो पाई, तो जब याद आ जाए, 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, जब भी मौका मिले तो फ़ौरन अजान कह देनी चाहिए, उसमें ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इल्म व अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।